तो पिछले दिनों हार्दिक पटेल की कांग्रेस छोड़ने के ऐलान के साथ ही अटकलें तेज हो गई थी कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन हार्दिक चुप थे। ये चुप्पी उन्होंने कल तोड़ी। हाथ का साथ छोड़ आज कमल थामने वाले हैं हार्दिक पटेल। पाटीदार आंदोलन से गुजरात की सियासत में पहचान बनाने वाले हार्दिक पटेल आज गांधीनगर बीजेपी मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। उन्हें बीजेपी में शामिल करवाने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। हार्दिक पटेल ने पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। एवा समये पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पोते पण गुजरात भारतीय जनता पार्टी में बीजी तारीखे बपोरे 12 वागे कमलम खाते जोड़ावाना छे। गुजरात की राजनीति में हार्दिक पटेल का उदय बीजेपी के विरोध की राजनीति से हुआ था। कुछ समय पहले तक हार्दिक बीजेपी को हर मुद्दे पर खरी खोटी सुनाते थे। अब बीजेपी उन्हें गले लगाने को तैयार है। सुनिए इस पर क्या कहना है पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का। कोई पण व्यक्ति ने कोई पण रीते पापी गणवो ये मारी दृष्टिए योग्य नहीं। कोई व्यक्ति कोई जगह कोई भूल करे, कोई रीते कोई खोटा निर्णय में जोड़ाय तो एने सुधारो करवानी हमेशा तक मळती होय छे। हार्दिक पटेल राष्ट्रीय स्तर पर 2015 में चर्चा में आए, जब पाटीदार आरक्षण की मांग के लिए सूरत में उन्होंने एक विशाल रैली की जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया गया। इसके बाद 25 अगस्त 2015 को हार्दिक ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ क्रांति रैली की। यहां हार्दिक पटेल ने मांग रखी कि जब तक मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल रैली स्थल पर आकर ज्ञापन नहीं लेती तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। धरना हटाने के लिए रात के वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके बाद पूरे गुजरात में पाटीदार सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद हुई हिंसा में 14 पाटीदार युवाओं की मौत हुई और हार्दिक पटेल समेत आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए और 2020 में हार्दिक को सबसे कम उम्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी पारी छोटी साबित हुई। आज से हार्दिक बीजेपी के केसरिया बाने में नजर आएंगे। गोपी घांघर, अहमदाबाद, आज तक। तो कल हार्दिक पटेल की तरफ से बकायदा पोस्टर जारी किया गया था जिसमें आज के कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। अब आपको वो कार्यक्रम दिखा देते हैं। तन मन और जीवन राष्ट्र को समर्पित, जिसमें यह कहा गया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह के राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में जैसे राम सेतु में गिलहरी का योगदान था, वैसे ही साथ देने के लिए युवा नेता हार्दिक पटेल 2 जून 2022 यानी कि आज की सुबह 11 बजे गांधीनगर कमलम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, देखिए गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी कांग्रेस में जाना एक गलती बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब भूल सुधार का मौका वो हार्दिक पटेल को देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नेहा, आज बहुत ही बड़ा दिन जब हार्दिक पटेल के लिए जब वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और बहुत ही बड़ी ग्रैंड एंट्री का पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक मेरे पीछे आप पहले तो आपको तस्वीरें दिखा दे आज तक पर कि किस तरीके से हार्दिक पटेल और उनकी धर्मपत्नी किंजल यहाँ पर मौजूद है और ये पहले दुर्गा पूजा कर रहे हैं। दुर्गा पूजा 1 घंटे तक चलने वाली है और उसके बाद यहाँ से वो एक मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाके पूजा करने वाले हैं और वहां पर पूजा करने के बाद एक गौ पूजा भी रखी गई। मतलब सुबह अभी ये जो दुर्गा पूजा चल रही है उसके बाद गौ पूजा होगी और उसके बाद एक ग्रैंड एंट्री की तरफ पर वो कमलम जाएंगे। देखिए यहां तक का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है नेहा, क्योंकि जब से उन्होंने आंदोलन शुरू किया था 2015 की अगर जो बात करें तो बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के कई बड़े नेता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उनके खिलाफ ये पूरी उनकी लड़ाई रही है। और आज जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी था नेहा जब उन्होंने कमलम को तोड़ने की भी बात की थी, जो बीजेपी का ऑफिस है स्टेट ऑफिस गुजरात में, उसको तोड़ने की बात की थी, लेकिन आज वही कमलम में जाके
वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ये काफी चुनौतीपूर्ण भरा सफर रहेगा। सिर्फ 28 साल की महज उनकी उम्र है, तो किस तरीके से बीजेपी में जाने के बाद उनकी जो आगे का पॉलिटिकल करियर है किस तरीके की करवट लेगा, वो बड़ी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सौरभ, और राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, कभी कभी रातों रात स्थितियां और परिस्थितियां बदल जाती हैं। ऐसे में गुजरात चुनाव के मद्देनजर हार्दिक पटेल, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है गुजरात का, जाना माना नाम है, बीजेपी के लिए एक वन अप है। देखिए बिल्कुल बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा नुकसान होगा वो बात की बात है, क्योंकि बीजेपी के पास पहले से ही काफी बड़े नेता है। लेकिन अब बीजेपी के वही लोग जो पहले हार्दिक पटेल का विरोध करते थे, चाहे वो पाटीदार अनामत आंदोलन हो या जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, क्योंकि आपको बता दें जिस दिन कांग्रेस से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसी दिन कई सारे बीजेपी के लीडर्स थे, उन्होंने साफ खुले तौर पर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले थे कि हम खुले दिल से हार्दिक पटेल का स्वागत नहीं करेंगे। तो इस पर यह देखना होगा कि अब हार्दिक पटेल का बीजेपी में जाने के बाद अंदरूनी बीजेपी के जो कार्यकर्ता और लीडर्स हैं जो पहले उनके साथ ही लड़ते थे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हार्दिक पटेल अब जब बीजेपी जा रहे हैं तो क्या उनको टिकट दी जाएगी, किस पोजीशन पर पार्टी में उनको जगह दी जाएगी, वो भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है, कई सारे बड़े नाम है, कई सारे बड़े चेहरे, उसमें यंग नेता के तौर पर जब आज हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं तो किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ेगा, बीजेपी में उनको क्या स्थान मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी अगले 5 महीने में गुजरात में असेंबली चुनाव आने वाले हैं, तो उस तौर पे हार्दिक पटेल को किस तरीके की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उनका पॉलिटिकल करियर रहेगा। सबसे बड़ा बात कि क्या पाटीदार समाज उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि पाटीदार समाज ने साफ कहा है कि हार्दिक पटेल अगर बीजेपी जा रहे हैं तो तमाम पाटीदार समाज पे जो केसेस किए हैं 2015 में, वो सारे के सारे केसेस पीछे ले जाने चाहिए, रिजर्वेशन ठीक से मिलना चाहिए, और पाटीदार समाज का अगर जो उद्धार होगा तो ही हम बीजेपी में पाटीदार समाज का एक बड़ा और जाना माना चेहरा हार्दिक पटेल आज नए राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं।